आईपीएस ऑफिसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस, ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐसा पद है जिसके लिए युवा बिना खाए पिए ना जाने कितने मेहनत करते हैं, क्योंकि आईपीएस बनना किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने से कम नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईपीएस का पद भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक उच्च सम्मानित पद है और ये भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी आधार है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, जिसमें अन्य 2 आईएएस और आईएफएस सेवा शामिल है। भारत में एक आईपीएस अधिकारी को कई जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर ये जिम्मेदारी है कि उनके अधिकार क्षेत्र में लोग सुरक्षित रहे और जिले में सभी अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते रहे। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी कई तरह की जिम्मेदारियां संभालते हैं, जैसे अपराधों को रोकना, दुर्घटनाओं को रोकना, आपदा संचालन, अपराधों की जांच करना आदि। जो उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के तहत आईपीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को कुछ वर्षों की छूट दी गई है, जैसे ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट और एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। जो उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तहत आईपीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लंबाई की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर के एससी और ओबीसी उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर की एससी और ओबीसी महिला उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो यानी छाती की बात करें तो पुरुषों के लिए कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कम से कम 79 यानी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई यानी आँख की बात करें तो स्वास्थ्य आँखों का विजन 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। कमजोर आँखों का विजन 6/12 और 6/9 होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 32 वर्ष की आयु तक 6 बार परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु तक 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवार 37 वर्ष की आयु तक जितनी बार चाहे परीक्षा दे सकते हैं। यूपीएससी के तहत सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम, सेकेंड मेन एग्जाम, थर्ड पे आता है आपका इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जाम ये परीक्षा हर साल मई जून महीने में होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गेट और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट का होता है। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होते हैं। ये दोनों पेपर कुल 400 अंकों के पेपर होते हैं। मेन एग्जाम ये परीक्षा हर साल सितंबर और अक्टूबर महीने में होते हैं। इसमें 9 पेपर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्वालिफाई पेपर और मेरिट पेपर के रूप में। क्वालिफाइंग पेपर इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। दोनों पेपर 300-300 अंकों के होते हैं। इनके अंक चयन के समय नहीं जोड़े जाते। मेरिट पेपर इसमें 7 पेपर होते हैं, सभी 250-250 अंकों के होते हैं, यानी पेपर कुल 1750 अंकों के होते हैं। इंटरव्यू मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। आईपीएस के लिए यूपीएससी के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। बता दें कि आईपीएस अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत और ढेर सारी पढ़ाई करनी होती है। इसके बावजूद भी स्टूडेंट आईपीएस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आईपीएस परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इन परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को इस परीक्षा की परफेक्ट तैयारी करने की आवश्यकता है। बहुत से स्टूडेंट आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं।
ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से केवल कुछ ही स्टूडेंट आईपीएस बन पाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईपीएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में आईपीएस परीक्षा पास हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग दूसरी, तीसरी और चौथी बार में परीक्षा पास होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप आईपीएस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, उसके बाद आप परीक्षा में बैठते हैं और यदि आप उस परीक्षा में फेल होते हैं तो आपको उसके लिए फिर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास हुए हैं उनमें से 70% यानी 70% से ज़्यादा लोग पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा फेल हो चुके हैं, फिर उसके बाद भी वो लोग पास हुए हैं। इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़े और सबसे पहले अपनी असफलता का कारण पता करें, फिर उस कमी को पूरा करें और फिर से परीक्षा में बैठे। यकीन मानिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।